नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो वाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज बात करेंगे कि किसी को भी अपनी याद में आप कैसे तड़पा सकते हैं। इसका जबरदस्त तरीका, जबरदस्त तोड़कर जबरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे आप किसी रिलेशन में हैं, आप किसी को भी अपनी याद में तड़पा सकते हैं और वह व्यक्ति बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने को, आपसे बात करने को, आपको देखने को, आपसे आपकी आवाज सुनने को। वो इतना बेकरार हो जाएगा, इतना बेचैन हो जाएगा कि उसे उसी समय बस आपसे बात करनी होगी, उसी समय बस आपको देखना होगा। इतनी याद में वह तड़प जाएगा कि किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से सिर्फ और सिर्फ से आपको देखना चाहेगा। तो बात करते हैं कि इसमें आप क्या उपाय कर सकते हैं। ऐसा क्या खास उपाय है, ऐसा क्या महत्वपूर्ण, ऐसा क्या प्रभावशाली उपाय है जिससे कि व्यक्ति थोड़े ही समय में आपकी याद में तड़पने लगेगा और ऐसा तड़पेगा कि बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने को। तो बात करते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं। ये जो उपाय है, ये उपाय आपने शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन दोपहर के समय आपने ये उपाय करना है। इसमें आपको एक मोर का पंख चाहिए होगा, एक मोर का पंख चाहिए होगा और लाल आसन के ऊपर आपने बैठना है। अगर लाल आसन नहीं है तो लाल कपड़ा नीचे बिछा लें और उसके ऊपर आप बैठ जाएं। तो आपने किसी शांत कमरे में या किसी शांत जगह पर आपने नीचे जमीन पर लाल कपड़ा बिछा देना है या लाल आसन बिछा देना है। वहां पर आपने चौकड़ी मारकर, पलथी मारकर बैठ जाना है और उसके बाद अपने छाती पर आपने मोर का पंख रख लेना है। अपनी छाती पर आपने मोर का पंख रखना है और मोर का पंख रखने के बाद आपने 21 बार मन ही मन में, 21 बार मन ही मन में उस व्यक्ति का नाम लेना है। जिस समय आप नाम ले रहे होंगे उस समय आपने आंखें बंद कर लेनी है और उस व्यक्ति के चेहरे को भी अपनी जहन में लाना है, यानी कि उस व्यक्ति के चेहरे को भी अपने सामने लाने की कोशिश करनी है जब आपकी आंखें बंद होगी। और साथ साथ आपने 21 बार उस व्यक्ति का नाम भी लेना है। और जब आप नाम ले लेंगे उसके बाद आपने ये मंत्र जो है वो छाती पर रखकर ही, छाती पर जो मोर का पंख रखा होगा उसे रखे हुए ही 21 बार ये मंत्र भी बोलना है। मंत्र आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम क्ली श्री हरि फट स्वाहा, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद मैं वश करूं। आपने बोलना है ओम क्ली श्री हरि फट स्वाहा, उसके बाद व्यक्ति का नाम मैं वश करूं। ये जो मंत्र है हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, उसमें भी इसी तरीके से लिखा हुआ है ओम क्ली श्री हरि फट स्वाहा, उसके बाद डैश दी हुई है। डैश का मतलब है कि उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद मैं वश करूं। ये जो मंत्र है ये भी आपने 21 बार बोलना है और 21 बार मन ही मन में ये मंत्र बोलने के बाद आपने उस जगह से खड़े हो जाना है और जो मोर का पंख होगा वो उसी समय आपने पीपल के वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे आपने रख कर आना है। और ऐसा आपने शुक्रवार करना है, शनिवार करना है और रविवार करना है, यानी कि 3 दिन करना है। लेकिन शुरुआत शुक्रवार के दिन से करनी है, शनिवार करना है और रविवार करना है और एक ही समय में करना है। जिस समय आपने शुक्रवार के दिन किया है उसी समय दोपहर के समय, उसी समय आपने शनिवार के दिन करना है, उसी समय आपने रविवार के दिन करना है। कई लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि इस समय नहीं तो हम दूसरे समय कर सकते हैं या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय आपको बताया वही समय की, जो दोपहर का समय हो, 1 से 4 बजे का समय हो, उस समय आप कभी भी कर सकते हैं। कई उपाय किसी समय के साथ भी जुड़े होते हैं, तो ये उपाय आपने इसी समय करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे आपने ये रख कर आना है। पहली बार जब आप मोर का पंख लेकर आएंगे तो रखना है, दूसरी बार नया मोर का पंख हो, तीसरी बार नया मोर का पंख हो। और इन तीनों मोर के पंख को आपने एक ही पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे आपने रखा था पहले दिन, उसी दिन ही दूसरे दिन, उसी तरफ ही तीसरे दिन रखना है। अगर वहां से वो मोर का पंख गायब भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए मत कि वो कहाँ चला गया, वहीं पे होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने हर 3 दिन लगातार वहां पर मोर का पंख रखना है और उसी समय रखना है जिस समय आपने पहले दिन रखा था। तो इससे आप देखेंगे कि वह व्यक्ति जो है आपकी याद में तड़पने लगे। इन 3 दिनों में असर में आप देखेंगे 3 दिनों का जो असर होगा वह व्यक्ति को धीरे धीरे आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी। वह आपको मिलने को तरसेगा, आपसे बात करने को तरसेगा, आपकी याद में तड़ेगा और कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से बहुत कोशिश करेगा कि आपसे मिले, आपसे कांटेक्ट करे। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय किसी को भी अपनी याद दिलवाने का। तो कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी याद दिलवाना चाहते हैं तो बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।